नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। वहीदा रहमान ने एक इंटरव्यू में गुरुदत्त को याद करते हुए उनके 3 किस्से सुनाए थे और ये 3 किस्से ऐसे हैं जिनके बारे में शायद कोई नहीं जानता। एक बार तो खुद गुरुदत्त ने कह दिया था कि वहीदा औरत जैसी नहीं दिखती है। ऐसा ही एक और किस्सा है जो कि फिल्म साहिब बीबी और गुलाम से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म में मीना कुमारी ने बीबी का रोल प्ले किया था, पर इसे वहीदा रहमान प्ले करना चाहती थी। वहीदा रहमान ने रेडिफ को बताया था कि जब उन्हें बीवी का रोल नहीं मिला तो गुरुदत्त से पूछा गया था कि क्या वह एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। इस पर गुरुदत्त ने उनसे कहा था कि तुम औरत जैसी नहीं दिखती, लड़की जैसी दिखती हो। गुरुदत्त की 9 जुलाई को 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी और इस मौके पर वहीदा रहमान ने एक्टर से जुड़े दिलचस्प वाक्य भी शेयर किए। उन्होंने 3 ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। एक बार तो ऐसा हुआ था कि वहीदा एक सीन में चिल्ला भी नहीं पा रही थी, वहीं एक अन्य सीन में वह सीढ़ियों से उतरते हुए डायलॉग भी नहीं बोल पा रही थी। तब गुरुदत्त ने क्या किया था और वहीदा रहमान से क्या बोले थे, ये एक्ट्रेस ने खुद बताया है। वहीदा रहमान और गुरुदत्त की जोड़ी भारतीय सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में से भी एक रही है। वहीदा ने न सिर्फ गुरुदत्त की हीरोइन थी बल्कि उनका रिलेशनशिप भी था। हालांकि कुछ कारणों से उनका ब्रेकअप हो गया था, पर वहीदा रहमान के दिल में हमेशा ही गुरुदत्त के लिए इज्जत रही है। गुरुदत्त के बारे में कई तरीके की चर्चाएं होती रही हैं और उनके मेंटल स्ट्रगल, डिप्रेशन और ढलते करियर को लेकर काफ़ी कुछ कहा भी जाता रहा है। यासीर उस्मान की गुरुदत्त पर लिखी बायोग्राफी में भी कई सेलेब्स ने गुरुदत्त के बारे में बताया है। गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी ने उनके और वहीदा रहमान के रिश्ते ब्रेकअप के बारे में जिक्र भी किया है। गुरुदत्त असल में कैसे थे, इस बारे में वहीदा रहमान ने बताया था कि वे बहुत शांत स्वभाव के थे। वह बोली व कलाकारों की समस्याओं के प्रति बहुत सेंसिटिव भी थे। एक बार मैं एक फिल्म के सीन में चिल्ला नहीं पा रही थी तो उन्होंने कहा, मुझे बहुत हैरानी है कि 17 साल की लड़की चीख नहीं सकती। ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि इतनी यंग लड़कियां किसी भी एक्सक्यूज़ पर चीख सकती हैं। गुरुदत्त की ये बात सुनकर वहीदा रहमान ने उनसे कहा था कि मैं चिल्ला नहीं सकती, मुझे माफ़ करना। फिर गुरुदत्त ने मुझसे कहा कि मैं फिक्र ना करूं और उन्हें दूसरा रास्ता निकालना। वहीदा रहमान ने दूसरा वाकया बताया था कि जब वे सीढ़ियों से उतरते हुए डायलॉग नहीं बोल पा रही थी। वहीदा बोली, एक बार मुझे सीढ़ियों से उतरते हुए एक डायलॉग बोलना था और मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी, पर उन्होंने धैर्य बनाए रखा और मुझे समय लेने को भी कहा था। वहीदा ने आगे बताया कि फिर सेट पर मौजूद मेरी माँ ने गुरुदत्त साहब से कहा कि उसे थोड़ा अस्थमा है और वो मेरे पास आए। बोले कि एक डायरेक्टर को अपने एक्टर की शारीरिक समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। इसके बाद उन्होंने सीन में थोड़ा बदलाव भी किया था। वहीदा रहमान ने ऐसा ही एक और किस्सा बताया था जब उन्होंने सिनेमाघरों में चलती अपनी एक फिल्म का गाना ही बदल दिया था। बाकी सब तो उस फैसले से डरे, पर गुरुदत्त ने कदम से फिल्म को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था क्योंकि दर्शक उस फिल्म को दोबारा देखने सिनेमाघरों में भी गए। और ये फिल्म थी 14वीं का चांद, जो कि साल 1960 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से भी एक रही थी। वहीदा रहमान ने बताया कि 14वीं का चांद को ब्लैक एंड वाइट में शूट किया गया था। उस समय रंगीन फिल्में धीरे धीरे आ रही थी और 14वीं सुपरहिट भी हो गई थी। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं टाइटल सॉन्ग को कलर में दोबारा शूट करूँ और फिल्म में जोड़ दूँ तो ज़्यादा सफल होगी। उन्होंने वही किया और उससे वाकई फ़र्क भी पड़ा था। लोग टाइटल सॉन्ग को कलर में देखने के लिए बार बार सिनेमाघरों में जाते भी रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।